अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान घर में डोनट्स बनाने की रेसिपी। डोनट्स बनाने की रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पे लगा चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर मैंने पहले चॉकलेट से कोटिंग की थी। लेकिन आज हम लोग किसी और चीज़ से कोटिंग करेंगे। ये एक बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो चलिए देखते हैं इन डोनट्स को किस तरह बनाते हैं। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये डोनट्स बनाने की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को मैदे की ज़रूरत है। इसके अंदर 2 चम्मच हम लोगों ने चीनी के शामिल करने हैं, 1 चम्मच यीस्ट, आधी चम्मच नमक और 1 अंडा हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने पहले तो 1 चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। इससे होगा कि हाथों पे अंडा नहीं लगेगा और वो ज़ाया नहीं होगा। जब ये चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने नीम गर्म पानी लेना है। उससे पहले तो चम्मच को साफ़ कर लेना है ताकि जो अंडा और मैदा इसी पर लग गया है वो अच्छे तरीके से उतर जाए। आटा गूंथते हुए या फिर कोई भी खाने वाली चीज़ बनाते हुए किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके बाद अच्छे तरीके से हम लोगों ने जैसे नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसको नीम गर्म पानी शामिल करते हुए गूंथना है। जब भी आपने यीस्ट मैदे में डालनी है आपने हमेशा नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मैदा बहुत अच्छे तरीके से गूंथ चुका है। इसको हम लोगों ने इस तरह करके फ्लैट कर कर इसमें रख देना है और इसको ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रखना है ताकि यीस्ट अच्छे तरीके से अपना काम कर सके और ये मैदा फूल जाए। तकरीबन आधे घंटे के बाद हम लोगों ने मैदे के पेड़े इस तरह 4 तैयार कर लिए हैं। आप लोगों की मर्ज़ी है या फिर आपने जितना मैदा बनाया है उतने आप लोग पेड़े तैयार कर लें। इस तरह पेड़े बनाने के बाद हम लोगों ने बाकी 3 को साइड पे करना है। एक को लेना है, इसके ऊपर खुश्क मैदा लगाना है ताकि ये ऊपर और नीचे से चिपके नहीं और फिर इसको बेलना है। ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला कर देना है। क्योंकि जो डोनट है वो बिल्कुल दरमियाने साइज़ का हो तो वो मज़ा करता है। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको फुल फ्लैट कर दिया है। ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। इसके बाद हम लोगों ने कोई भी गोल चीज़ लेनी है और उससे हम लोगों ने इसकी शेप बना लेनी है। ये हम लोग स्टेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग किसी भी गिलास या फिर कोई भी ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह करके हम लोगों ने 4 शेप्स इसके अंदर बना ली हैं और साइडों से जो एक्स्ट्रा मैदा था हम लोगों ने वो उठा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने सेंटर में सर्कल बनाना है। उसके लिए हम लोग ये ढक्कन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस साइज़ से छोटी हो। इस तरह हमने इन चारों के अंदर भी ये सर्कल काट देने हैं। इसके बाद सेंटर का जो एक्स्ट्रा पीस है हम लोगों ने इसको उठा देना है। तो नाज़रीन इस जगह पे ये डोनट वाली शेप अब फुल तैयार अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसको तैयार करने के बाद हम लोगों ने कम से कम आधे घंटे के लिए इसको भी रेस्ट देना है। तो नाज़रीन सारे मैदे के हम लोगों ने डोनट्स तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। अब इनको सेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देना है। उसी के बाद हम लोगों ने इनको फ्राई करना है। उससे पहले इनको हम लोगों ने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम लोगों ने डोनट्स को फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए सबसे पहले तो एक पैन के अंदर ऑयल लेके इसको गर्म करना है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए फ्लेम को हमने नीचे से लो करना है और इसके अंदर एक-एक करके सारे डोनट्स डालते जाना है। अब इनको हम लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है क्योंकि ये मैदा है और मैदा अगर हम लोग हाई फ्लेम पर करेंगे तो बाहर से तो हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हाई फ्लेम पर कभी भी मैदे वाली चीज़ को फ्राई नहीं किया जाता। एक एक करके जितने भी इसके अंदर डोनट शामिल होते हैं हम लोगों ने सारे डाल देने हैं। इनको फ्राई करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इतने डोनट इसके अंदर डालने हैं कि जितने ये फुल ऑयल के अंदर रहें, मतलब कि एक डोनट दूसरे डोनट के ऊपर ना आ जाए। इससे होगा कि अगर कोई एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो उसका कलर बाकियों से डिफरेंट रहेगा और वो हल्का सा वहाँ से कच्चा रहेगा। तो नाज़रीन इस जगह पे इनको लो फ्लेम पर फ्राई करते हुए तकरीबन आधा मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आधे मिनट के बाद ही इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने फ्लेम को लो रखा था। अगर हम फ्लेम को फुल हाई रखते तो ये कच्चे भी रह जाते और इनका साइज़ भी बड़ा नहीं होता। तकरीबन 1 मिनट गुजरने के बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। 1 मिनट के बाद इनकी जो साइड पहले नीचे फ्राई हो रही थी उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्ड इसका कलर नीचे वाली साइड से हो गया है तो एक एक करके सारों की साइड चेंज हमने करनी है ताकि इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। डोनट्स का कलर हमेशा बिल्कुल लाइट से रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इनका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। इतना सा ही डोनट्स का कलर होता है, इससे ज़्यादा इनको डार्क नहीं किया जाता।
तो अब हम लोगों ने इनको ऑयल में से निकाल लेना है और इनके अंदर से ऑयल अच्छे तरीके से निचोड़ देना है। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इनकी बिल्कुल परफेक्ट शेप तैयार हुई है और ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। डोनट्स में से सारा ऑयल निकालने के बाद हम लोगों ने इनको एक प्लेट में डाल देना है। इसी तरह हम लोगों ने बाकी जितने भी डोनट्स तैयार किए थे उनको फुल अच्छे तरीके से फ्राई करना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। इन डोनट्स को हमेशा ठंडा करके ही खाया जाता है, गर्म कभी भी नहीं खाए जाते। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये डोनट्स तो अब तैयार हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसकी कोटिंग करनी है। आज हम लोगों ने जिस चीज़ से कोटिंग करनी है, सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके लिए शहद इस्तेमाल किया है। शहद हम लोग डोनट के ऊपर लगाएंगे और उसकी मदद से इसके ऊपर हम लोग जो दूसरी चीज़ लगाएंगे वो है सौंफ। सौंफ से और भी मज़ेदार हो जाएगा और इसका जायके में बहुत इजाफा हो जाएगा। सबसे पहले तो डोनट के ऊपर हमने शहद लगाया है और फिर इसको सौंफ में डिप कर दिया है। शहद की वजह से आसानी से सौंफ इसके ऊपर लग गई है और वो बाद में आसानी से उतरेगी भी नहीं। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि कलरफुल सा डोनट कितना मज़ेदार तैयार हुआ है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डोनट्स की कोटिंग कितने अच्छे तरीके से की है। इनकी कितनी अच्छी लुक आई है और देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ आज की हमारे डोनट बनाने की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आप लोगों को किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले की मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।